So welcome everybody to the podcast. This is the third episode of our podcast, and today's guest is Shubham. He is a software engineer. So हम लोगों ने एक ही कंपनी में काम किया था इससे पहले. So first of all, thank you Shubham for joining. Yeah, glad to be here. So एक बात बता, जब मैंने तेरे को बोला था कि हम लोग अलग अलग किस सब्जेक्ट पे बात करनी है, कुछ लिस्ट वगैरह दे, तो तूने सिस्टम आर्किटेक्चर सबसे फर्स्ट में डाला था, राइट? तो व्हाई, लाइक तेरे को क्यों इंटरेस्ट है सिस्टम आर्किटेक्चर में इतना? Right. So the main reason मैंने ये टॉपिक चूज किया था कि बिकॉज डेवलपमेंट जब डेवलपर्स की बात करते हैं तो द फर्स्ट थिंग डेवलपर्स डू इज दे जस्ट रश इनटू डेवलपमेंट और बस कोड लिखते हैं, एप्लीकेशन बनाते हैं एंड बस मतलब उनका सर्विस सही से चल रहा है, उनका ऐप सही से चल रहा है एंड दैट्स इट. उसके आगे का वो ज्यादा सोचते नहीं है. तो सिस्टम आर्किटेक्चर बेसिकली ये चीज होती है कि तुम्हारा बैकएंड में जो तुम्हारा सर्वर है, तुम्हारा डेटाबेस है, ये कैसे काम करने वाला है. तो ये उतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं था जितना हम इसको सोचते हैं. देर आर सो मेनी फैक्टर्स इन प्लेस. तो सारे फैक्टर्स का ध्यान रखना पड़ता है. डीबी कैसे काम करेगा, तुम्हारा सर्वर कितने ये सर्वर्स यूज करोगे, कैसे यूज करोगे. कैपेसिटी मैनेजमेंट होता है कि यूजर्स तुम्हारे कितने हो गए तो ज्यादा कॉस्ट ना है तुम्हारा, ये भी एक फैक्टर ध्यान में रखना होता है. नेटवर्किंग का ध्यान में रखना होता है. सिक्योरिटी इज अनदर फैक्टर जिसको ध्यान में रखना होता है. तो ये सारी चीजें लोग ज्यादा मतलब ज्यादा इसके बारे में पढ़ना ज्यादा बॉदर नहीं करते अनलेस एंड अनटिल जब उनका एक्चुअल काम आता है ये सब चीजों से रिलेटेड. तो बहुत सारी कंपनीज में तो डिप्लॉयमेंट की अलग टीम होती है जो ये सब मैनेज कर लेती है. और स्टार्टअप्स या फिर स्मॉल कंपनीज में या फिर एज अ फुल स्टैक डेवलपर अगर कोई है तो उसको ये सारी चीजें मैनेज करनी होती है. तो इसके वजह से ये टॉपिक चूज किया था. राइट. सो जस्ट तूने अभी बताया कि कितना इम्पोर्टेंट, राइट? सो कि अगर ये नहीं पता है तुमको क्या राइट. बट तू एक छोटा सा एग्जांपल लेके बता राइट. कि एक्चुअल में सिस्टम आर्किटेक्चर होता क्या है. एक छोटा सा एग्जांपल लेके कि इसमें ये ऐसे काम करता है, पीछे ये होता है, एंड दैट इज कॉल्ड सिस्टम आर्किटेक्चर. अच्छा, तो कोई भी एप्लीकेशन ले लो. तो जैसे कोई चैटिंग एप्लीकेशन ले लो, व्हाट्सएप हो गया या फिर कोई भी फेसबुक मैसेंजर ऐसे कोई चैटिंग एप्लीकेशन है. तो जब दो क्लाइंट्स इंटरैक्ट करते हैं तो एज इन या फिर क्लाइंट सर्वर से इंटरैक्ट करता है, कोई भी इंटरैक्शन का जब वो चीज आता है बिटवीन टू एप्लीकेशंस, तो देयर इज बैकग्राउंड में कैसे इंटरैक्ट करेगा एंड ऑल दिस फैक्टर जो मैंने अभी डिस्कस किए ये सारे तुम्हारे सिस्टम आर्किटेक्चर के अंदर आते हैं. तो तुम जस्ट ब्लाइंडली सर्वर्स पे चीजें डिप्लॉय नहीं कर सकते. तो यू हैव टू प्लान अकॉर्डिंगली कि तुम्हारा ज्यादा सर्वर है तो एक जगह पे तुम्हारा डेटाबेस होना चाहिए, सेंट्रलाइज डेटाबेस होना चाहिए. डेटाबेस भी अलग अलग रीजन्स में या फिर अलग अलग रेप्लिकेशंस में होना चाहिए. बैकअप्स होने चाहिए डेटाबेस के. तुम्हारा फायरवॉल होगा. ये सारे फैक्टर्स जो होते हैं ये तुम्हारे सिस्टम डिजाइन के अंदर आते हैं. राइट.